हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यार, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पे बैंक क्या क्या फैसिलिटी देता है। ठीक है, बेसिकली मैं आईसीआईसी बैंक के बारे में बता देता हूं। जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो सैलरी के अलावा और क्या क्या आपको एडिशनल चीजें मिल सकती हैं। एकोमेंडेशन जो आप शुरू में जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एकोमेंडेशन आप पूछ रहे थे सर क्या हमें रहने के लिए रूम मिलेगा, क्या खाने के लिए खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या बैंक ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको प्रोवाइड करता है और क्या क्या खुद की तरफ से आपको करना है ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले हम उठाते हैं कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं और जब हमें बुलाया जाता है, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए, तो क्या हमें रूम प्रोवाइड किया जाता है? तो यहाँ पे नहीं। जब आप ज्वाइनिंग के लिए आते हैं बैंक में तो यहाँ पे कोई आपको रूम प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई रूम आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको ये हो सकता है आपको पहले तो खुद से होटल ले लेना है। होटल ले लीजिए और बैंक क्या करता है ना, बैंक आपको 5 दिन का, 5 डेज का रुकने का होटल का जो रूम रेंट होता है, ठीक है, रूम रेंट प्रोवाइड, उसका जो पैसा जो भी आपका जेब से पैसा लगेगा सबसे पहले आपको लगाना ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, वो जो आपका पैसा लगेगा 5 दिन का वो आपको बैंक रिम्बर्समेंट जिसे हम बोलते हैं, वो आपको पैसा दे देगा बैंक। ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है ना, बिल होना चाहिए इसका। बिल होना बहुत जरूरी है। और रूम एक दिन का बैंक आपको 2,000 रुपए तक देता है। 2,000 से 2,500 के बीच में देता है ना, 2K टू 2.5K। ठीक है, 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में पर डे आपको देता है। और ये ध्यान रखिए 5 दिन के लिए आपको फैसिलिटी देगा। ठीक है, बैंक। अब नेक्स्ट खाने का हम बात करते हैं, फूड की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया आपका होटल रूम वगैरह जो कि आपको खुद से लेना है। फूड भी आपका खुद से। फूड का जहां तक मुझे पता है 200 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। वो भी आपका वैलिड बिल होना चाहिए, तब आप रिम्बर्समेंट में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फूड हो गया, होटल हो गया। अब अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हैं और आपको फील्ड पे भेजा जा रहा है, सेल्स के लिए आपको भेजा जा रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल की बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं सर पेट्रोल का क्या खर्चा मिलता है या नहीं मिलता है। तो पेट्रोल का जो आपका खर्चा रहता है वो आपको मिलता है। वो भी आपको जो आपके डीबीएम होते हैं, बीएम होते हैं, उनके अप्रूवल के लिए जाता है। आप रिम्बर्समेंट के जो एक आता है सॉफ्टवेयर में रिम्बर्समेंट का, उसमें आप बिल ऐड कर दीजिएगा, डिस्टेंस ऐड कर दीजिएगा। जो आपको पेट्रोल का है, आपके पेट्रोल का एक रिसिप्ट तो होगा ही, है ना, बिल या रिसिप्ट कुछ तो होगा आपके पास। ठीक है, और बिल रिसिप्ट होगा, इसको आपको ऐड कर दीजिए और जो भी अप्रूवल का है आपको डीबीएम बीएम के पास जाएगा और आपको पेट्रोल का रुपए भी मिल जाएगा। यस, पेट्रोल का भी चार्ज मिल जाता है, फूड का भी आपको यस मिलता है। लेकिन सबसे इसमें क्या होता है ना, इन दो चीजों में जो हम बात कर रहे हैं, रुकने का, खाने का, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। शुरू के जो भी जब तक आप अपना रूम नहीं ले लेते, ठीक है, तब तक ये आपको खुद से देना पड़ेगा, अपनी जेब से भरना पड़ेगा। फूड और होटल दोनों का जो रहने का होगा, ठीक है, वो आप जो पैसा आपका जो भी लगा वो आप रिम्बर्समेंट में डाल दीजिए, आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग का चार्ज। जो आप ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैवलिंग जो चार्ज होता है, ठीक है, यस, ट्रैवलिंग चार्ज आपको मिलता है। ट्रेन से अगर आप आते हैं तो ट्रेन का आपके पास एक रिसिप्ट रहता है ना, टिकट रहता है। तो टिकट आप रिम्बर्समेंट में डाल दीजिए, डिस्टेंस आप अपना डाल दीजिए जो भी है, और आपको वहां से जो भी आपका पैसा है मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको। अब इसके साथ साथ एडिशनल में ज्वाइनिंग के टाइम आपको मिलता है, देखिए, जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो तो है ही, उससे बढ़कर तो आनी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल में आपको इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। इंश्योरेंस हो सकता है आपका 3 लाख का मिल जाए, आपको 4 लाख का भी मिल सकता है, उससे ऊपर 5 या 6 7 जो भी है, जो जो आपकी ग्रेड होगी, जो आपकी डिजिग्नेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए बेनिफिट भी है, एडिशनल बेनिफिट है कि आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या होगा ना, इंश्योरेंस मिल जाएगा। हाँ, आपको एडिशनल में जब आपका न्यू अकाउंट खुलता है, जिस बैंक में ज्वाइनिंग के लिए आप जा रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, जो कि एक तरह से आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल भी है। सब सपोज कीजिए आप बाहर रह रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जेब खर्ची नहीं है और पैसे खत्म हो गए,
तो क्रेडिट कार्ड का एक बेनिफिट होता है कि क्रेडिट कार्ड से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। पेटीएम ऐप के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड में अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। कुछ परसेंट, शायद 1% चार्ज लगता है ऐड करने का, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में बहुत काम आता है। लोगों को क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं पता है, और वो मैं सिखाने वाला हूँ आगे चल के धीरे धीरे सारी चीजें, ठीक है। तो ये आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको जो फैसिलिटी मिलती है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मिलता है, ठीक है। टॉपिक रख लेते हैं ज्वाइनिंग फैसिलिटीज, ठीक है। अब रूम तो आपको वो नहीं देगा, बैंक आपको रूम नहीं देगा, ठीक है। ये आपको खुद से लेना है। इसका खर्चा, आपको रूम का जो खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, वो आपकी सैलरी से ही करना है। बैंक आपको कुछ नहीं देने वाला। बैंक बस आपको 5 दिन का रिम्बर्स जो आपका अमाउंट लगता है वो दे देगा। वो भी आपका वैलिड बिल होना चाहिए। ट्रेन से आप आ रहे हैं, टिकट होना चाहिए। खाने का भी वैलिड बिल होना चाहिए। जब आप पोर्टल में उसको आप बिल दिखाएंगे तभी आपका रिम्बर्स होगा, तभी आपका पैसा आएगा। वो पैसा आपका जो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, उसमें आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस, यहाँ पे पेट्रोल जो आपका लगता है, आप जा रहे हैं फील्ड पे, पेट्रोल लगता है, पेट्रोल का पैसा देता है बैंक, ठीक है। डोंट वरी। उसके साथ साथ इंश्योरेंस, आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल होना चाहिए। आप बाहर रह रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं, आपका खर्चा बच जाएगा वहां पे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो क्या और अदर कोई फैसिलिटी मिलती है बैंक की तरफ से? तो हम बोलते हैं नहीं। यही है जो फैसिलिटी ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। यही आपकी जो एडिशनल फैसिलिटी है वो आपको मिल जाती है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था, सर ज्वाइनिंग के टाइम पे जो रूम वगैरह वो बैंक प्रोवाइड करता है? यानी बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। बैंक बस आपको 5 दिन का खर्चा दे देता है, वो भी एक दिन का शायद 2000 के समथिंग देता है। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे शुरू में पता नहीं था। बाद में मैं गया, मैंने पढ़ा था बैंक के ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में जाके, तो अब मुझे समझ आया कि हाँ यार, ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि हाँ आपको 5 दिन का रूम ले लीजिए होटल में, 5 दिन का सब खाने पीने का सब कुछ उसी में ऐड रहता है, तो आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इसके अलावा कोई और फैसिलिटी नहीं है। और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद आप, आजकल क्या ना, शुरू में आपको टारगेट प्रेशर दे दिया जाता है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। मैं हमेशा से बोलता हूँ, और एक चीज हमेशा से ऐड करता हूँ, वो आपका सबसे बेस्ट पॉइंट है। थोड़ा सा मैं आपको एक नए दिशा में लेके चलता हूँ। जब आप स्टार्टिंग करते हैं बैंक में, तो आपको टिकने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट लर्निंग, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज होगी, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड, आपको फर्स्ट तो आपका प्रोडक्ट हो गया, सेकंड आपको काम करना अपनी कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन पे हिंदी हो गया आपका लैंग्वेज, इंग्लिश हो गया। इसमें क्या करना ना, कम्युनिकेशन पे आप काम करते हैं तो आपका पता, कम्युनिकेशन पे काम करने से एक चीज बेस्ट होती है, आपको ना बोलने का तरीका आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग कब होती है? जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, तब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब मुझे पता है क्रेडिट कार्ड के बारे में, कोई कस्टमर आया तो मैं कॉन्फिडेंस होके एकदम, है ना, कम्युनिकेशन मेरा स्ट्रांग ऑटोमेटिक हो जाता है जब जब मेरे पास नॉलेज है। बोलेगा सर मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप मुझे बताइए इसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर मेरे पास नॉलेज है क्रेडिट कार्ड की, तो मैं उसको बेनिफिट बताऊंगा। हाँ सर, आप ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका कोई फीस नहीं लगेगा, और सर ये बेनिफिट है, ठीक है, और आपका ये इसमें ज्यादा फायदा रहता है। एक दो एडिशनल फायदा बता दीजिए जो कि सच में है। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते कि पेटीएम ऐप के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड से 20,000 ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में, 1% आपका चार्ज लगता है। बहुत से लोग नहीं जानते। एडिशनल बेनिफिट बताइए कस्टमर को। प्रोडक्ट जब नॉलेज होती है ना, तो आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने लगता है। फिर और कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस भी आता है प्रोडक्ट नॉलेज से, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आता है तब जब आपके पास नॉलेज होती है। आपको पता है कॉन्फिडेंस किसके अंदर होता है? जिसको चीजों की नॉलेज होती है, ठीक है। अगर सपोज करिए मैंने आपसे पूछ दिया कि अरे सर मुझे ना पर्सनल लोन चाहिए, तो लोन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे क्या है। सपोज कीजिए आपने सीखा ही नहीं पर्सनल लोन के बारे में, आप डिपेंड रहे अपने सीनियर पे, आप डिपेंड रहे अपने मित्र पे कि यार ब्रांच में ये हमें सिखा देंगे, वो कोई नहीं सिखाता है। आपको खुद से खुद के लिए जंग लड़नी होगी, खुद से खुद के लिए सीखना होगा।
पर्सनल लोन की इन्फॉर्मेशन आप फटाफट बता देंगे, हाँ सर 3 मंथ सैलरी स्लिप लगेगी और आपकी सैलरी 25,000 से 30,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है सर, और एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए, 3 मंथ सैलरी स्लिप वगैरह, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, मैं एक बार पोर्टल में डाल के देख देता हूँ आपको कितने तक का लोन चाहिए, अच्छा इतनी एलिजिबिलिटी, ठीक है इतनी एलिजिबिलिटी सर आ रही है। अगर आपको नॉलेज है तो आपका कॉन्फिडेंस तो खुद हाई रहेगा ना, आप एकदम चौड़ में खड़े होंगे सामने जाके कस्टमर के, यस सर बताइए क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ उन्होंने बोला बेटा होम लोन चाहिए, ठीक है सर आइए बैठिए, कितने तक का होम लोन चाहिए, उन्होंने कहा बेटा ज़्यादा नहीं 20 लाख रुपए का चाहिए, ठीक है सर, क्या करते हैं आप, उन्होंने कहा अच्छा मैं तो बेटा बिजनेस करता हूँ सर, आईटीआर भरते हैं, पिछले 3 साल का आपका आईटीआर है, कितने लाख का सर आईटीआर भरते हैं, ठीक है कौन सी जगह, सबसे पहले लोकेशन। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस कब आता है ना, ये कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है आपके पास, तो ऐसे ही नहीं कि कुछ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर के पास गए चौड़ में खड़े हो गए। अब सपोज कीजिए कोई कस्टमर आ गया जिसकी नेटवर्थ हाई है, जो वेल्थ सेगमेंट में आता है, एकदम चौड़ में, जी ये होम लोन चाहिए, अब आप चौड़ में तो खड़े हो गए, आपको पता नहीं है होम लोन के बारे में, वो पूछ बैठा अच्छा ठीक है कितना परसेंटेज लगता है, कितने टाइम तक होम लोन रहेगा, ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा इससे पहले अगर हम फोर क्लोज करते हैं तो कितना जाएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब आप चौड़ में तो खड़े हो गए, अब वहाँ पे पागलों की तरह फिर आपको ऐसे से बोल जाएगा, हाँ सर ठीक है सर आप बैठिए मैं बताता हूँ, वो आपको सुना देगा कि यार तुम बैंक में काम करते हो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, क्या काम करते हो, कौन तुमको हायर किया हुआ है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस कब आता है ना, जब आपके पास नॉलेज होती है, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलती है, कोई सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा ब्रांच में, आप जाइए बैंक के करियर को बैंक के पोर्टल पे जाइए, बैंक में सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करके रखता है बैंक, अपने प्रोडक्ट की सारी, वो पढ़िएगा। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है जब आप कस्टमर से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कोई कस्टमर ब्रांच में आया आपको इंटरेक्ट करना, हेलो सर जी बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ, उन्होंने बेटा बेटा कि ये कैश जमा करना है, ठीक है सर ये काउंटर है, इस काउंटर पे चले जाइए, और सर कैश जमा कर रहे हैं तो इससे अच्छा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ रुख क्यों नहीं करते, आपको खुद बोलना है, कस्टमर जरूरी थोड़ी ना आके बोलेगा अरे सर हमको इन्वेस्टमेंट करना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, दे डोंट नो अबाउट द म्यूचुअल फंड, दे डोंट नो अबाउट द डीमैट ट्रेडिंग, दे डोंट हैव आइडिया कि यार कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनका किसी का आपका पैसा है, किसी का पेंशन आ रहा है, रिटायर ऑफिसर्स होते हैं, किसी का कुछ, उनको आइडिया नहीं है, आपको पकड़ना है उनको जाके यार, कि सर आप जो पैसा रख रहे हैं इसको एफडी में रख दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा सर, 7-8% का आपको फायदा भी तो मिलेगा ना, इधर 3% मिल रहा है अकाउंट में, इधर 7-8%, तो क्या बेस्ट है सर आपके लिए। उसको समझ में आएगा हाँ यार लड़का काम की बात बोल रहा है, आपकी एक तो वैल्यू बनेगी ब्रांच में है, आपकी वैल्यू बनेगी, सेकंड आपके और खुद की भी इंफॉर्मेशन गेन होती रहेगी, और जो चीज आप रिपीट करते रहेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे, रिपीट करते रहिए। और वो कब होता है जब आप कस्टमर से खुद मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, हिंदी में बात करते हैं हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, आप बहुत आगे चले जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो न्यू जॉइनीज है वो डर जाते हैं, डरना नहीं है किसी चीज से, आगे बढ़ते चले जाइए। जब आप एक बड़े ब्रांड के साथ जब आप बड़े ब्रांड के साथ ज्वाइन होते हैं, जब आप बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, टारगेट प्रेशर ज्यादा आता है, और मैं एक चीज लिख देता हूँ, टारगेट प्रेशर भैया रहेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट और प्रेशर, ठीक है, आपको छोड़ना ही है, आपके मैनेजर जो होंगे, टीम लीडर हो गए, आपके बॉस हो गए, ठीक है, आपके बीएम सर हो गए, डीवीएम सर हो गए, ये आपको सुनाएंगे, इनकी बातों को माइंड मत कीजिएगा, ये तो आपको सुनाएंगे भाई, वो आपके बॉस हैं, आपसे बिजनेस नहीं होगा, आपको सुनाएंगे, आपको मजबूत बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर सोने को हथौड़े से नहीं पीटा जाए तो क्या वो कोई आकार लेगा, क्या हम उसको पहन, सोने की चैन जो हम पहनते हैं क्या बनी बनाई जाती, नहीं ना, सोने के आपने देखा होगा ना छोटे छोटे कड़, उनको पिघला के उनको एक एक जो ईंट के फॉर्म में रखा जाता है, फिर उसको काट के उसको कूट के पिघला के चैन बनाई जाती है, तब हमें पहनना पसंद है। सेम लाइक अगर लाइफ स्टार्टिंग में आपको सुनने को मिलेगा, सुन लीजिए, भागेंगे दौड़ेंगे फील्ड पे दौड़ेंगे, क्या हुआ एक्सपीरियंस गेन होगा, टिक जाएंगे आप। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको सीखना है, आप फील्ड पे दौड़िए, कोई बात नहीं आपको फील्ड पे जाना पड़ रहा है, परेशान क्यों होते हैं, हर चीज का मजा लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये लोग सुनाते हैं तो आपके भले के लिए, क्योंकि एक टाइम आप भी इनके लेवल पे पहुंचोगे 7-8 साल में, आपके पास जब इनके तरह 4 गुना प्रेशर होगा तब आप कैसे मैनेज करोगे, तो वो चीजें आपको आपके सीनियर आपके बुराई के लिए नहीं कर रहे हैं, भले के लिए। कोई आपको नहीं सिखाता, आप खुद से सीखिए, कोई नहीं सिखाता आज के टाइम में दोस्त, कौन है जो गुरु का रोल निभा दे, कोई नहीं है ना आज के टाइम में, पैसा लेके सब काम होते हैं, कोई नहीं सिखाता, खुद से सीखिए। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट बैंक में टिकना है तो खुद के लिए खुद से खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें रहती हैं, ये ज्वाइनिंग के टाइम पे ये चीज हमेशा याद रखिए, 3-4 जो मैंने चीजें बताई हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस तभी आता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर से जरूर जुड़िएगा दोस्त, है ना।
कस्टमर से आप अगर टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप खुद स्ट्रांग होने लगेंगे, आपको चीज़ों की नॉलेज होने लगेगी, पर्सनैलिटी स्ट्रांग होने लगेगी, चीज़ें स्ट्रांग होने लगेंगी। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, कभी आपके बॉस ने कुछ सुना दिया तो उसको इग्नोर कीजिए यार, दिल पे मत लीजिए। कॉर्पोरेट में दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए, बहुत आगे जाएंगे। सर थैंक यू सो मच, आई होप आज की वीडियो में कुछ आपको बहुत कुछ आज को समझ आया होगा। फिलहाल तो ये चीज़ें माइंड में रखिए कि आपको रूम खुद से लेना पड़ेगा स्टे करने के लिए, आपकी सैलरी से ही आपको आपका खर्चा उठाना है। बैंक आपको 5 दिन का दे देगा, भैया होटल में रुकना है बिल है, खाने का बिल है, और ट्रैवलिंग करके आए हैं ट्रेन से आए हैं बिल है, ठीक है, दे दो, अपलोड कर दो, आपका जो भी अमाउंट बनता है हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और आपको पेट्रोल का भी खर्चा मिल जाता है जब आप जाते हैं फील्ड पे, और आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड एक दे देते हैं, बस ये चीज़ें आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे मिल जाती हैं, और डायरी वगैरह भी दे देते हैं, वो एक अलग की चीज़ है ना, बट ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। सो थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आज की वीडियो आपके समझ आए, और अच्छी लगे तो यार लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ज्वाइन कर लीजिए, आपकी बहुत आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।